कैसे है बच्चों लोगों, सब ठीक है। सो वेलकम इन सेवालॉजी और हम आगे का पार्ट चालू करते हैं रेप्टिलिया। देखो, जैसे हमने देखा एम्फीबिया, तो एम्फीबिया हमने क्या देखा बेटा कि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एनिमल वाटर से निकल के किस में आ रहा है, टेरेस्ट्रियल में आ रहा है। ठीक है, तो एनिमल कम्स आउट फ्रॉम द वाटर इन एट टेरेस्ट्रियल रीजन पे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो वाटर से किस में आए हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल में आए, तो इनके पास क्या होंगे, गिल्स भी होंगे रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और तुम्हारे पास लंग्स भी होंगे और स्किन से भी क्या करेंगे, ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेप्टिलिया है, तो रेप्टिलिया अब ये प्योरली क्या थे, प्योरली टेरेस्ट्रियल है, प्योरली टेरेस्ट्रियल मतलब कहाँ पर, ओनली लिव इन लैंड। इतना है समझ में। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है रेप्टिलिया मीन्स क्रीपिंग और क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, है ना, करने वाले एनिमल। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मतलब इनका जो लोकोमोशन, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मतलब दो, एक बेसिकली मीनिंग इसका है, मीनिंग ऑफ इट लोकोमोशन। क्रीपिंग और क्रॉलिंग बोथ टाइप ऑफ, दोनों का मीनिंग है कि अपने आप को जमीन पर रगड़ के चलना। ठीक है, और तुम्हारा लैटिन में एक वर्ड होता है रेप्टम, लैटिन में वन वर्ड रेप्टम, वर्ड बेटा रेप्टम, इसका मीनिंग होता है टू क्रॉल, टू क्रीप और टू क्रॉल, टू क्रीप और टू क्रॉल मतलब अपने आप को घसीट कर चलना। हमने अभी तक देखा एम्फीबिया, एम्फीबिया भी क्या सा था बेटा, पोइक्लोथर्मी था। अरे तो रेप्टिलिया और ऑल्सो पोइक्लोथर्मी एनिमल, पोइक्लोथर्मी एनिमल मीन्स बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, they don't have capacity to control or maintain the body temperature। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेलिंग, ऐसे एनिमल जो क्या नहीं कर पाते बेटा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम ये एनिमल थे जो पूरी तरह से किस में मेरे टेरेस्ट्रियल आए। ठीक है ना, है ना। अब हमने देखा था एम्फीबियंस में कि एम्फियन बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, और सम एम्फीबियंस आल्सो हैव टेल्ड, बट रेप्टिलियंस आर, जैसे क्रोकोडाइल बोलो, अगर क्रोकोडाइल बोलोगे तो क्रोकोडाइल की बॉडी कैसी दिखती है बेटा, हेड भी दिखता है उसमें आराम शांति से, अच्छा दिखता है हेड, बॉडी भी दिखती है, बॉडी भी दिखती है, हेड बॉडी, और इन दोनों के बीच में, बॉडी और हेड के बीच में गर्दन, नेक एंड टेल, है ना, और इसके ऊपर की जो स्किन रहती है वो कैसी होती है, एक्सोस्केलेटन बेटा इसका, हाँ, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है इसका, ड्राई कॉर्निफाइड, रफ, नॉन ग्लैंडुलर। और जबकि हमने देखा था एम्फीबियंस में उसमें क्या था, ग्लैंडुलर था, और
और क्या, और क्या होती है तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? एपिडर्मल स्केल, यही जो कॉर्निफाइड बोल रहे हैं हम, स्केल और बोनी, और बोनी स्क्यूट्स मीन्स क्या? देखो जरा, तुमने क्रोकोडाइल देखा, और क्रोकोडाइल की सरफेस आउट डोर्सल साइड पे तुम लोग कुछ ऐसे उभार देखते हो, ठीक है? यही तुम्हारा एपिडर्मिस है, और यही एपिडर्मिस कैसी है? ड्राई है। कैसी बेटा? ड्राई है, कॉर्निफाइड है ना, रफ है, ठीक है? कैसी है? रफ नॉन ग्लैंडुलर है ना? समझ में आया? एपिडर्मल स्क्यूट और बोनी है, ठीक है? बोनी स्क्यूट से एपिडर्मल स्केल और बोनी स्क्यूट, मैंने 2 बार लिख दिया, याद हो गया? कैसी कैसी बेटा? रेप्टिलियन बॉडी डिवाइडेड इनटू बॉडी, नेक, हेड, बॉडी, नेक, टेल। एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन में एपिडर्मिस स्केल होते हैं, और बोनी स्क्यूट्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं बेटा? ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ और नॉन ग्लैंडुलर। यहाँ पे कोई भी ग्लैंड नहीं होती, जबकि तुम्हारे पास एम्फीबियंस में ग्लैंड देखने को मिली, जिसके कारण उसकी एपिडर्मिस जो थी वो कैसी थी बेटा? मॉइस्चर थी, ठीक है? चिपचिपी थी। इतना है समझ में, है ना? हाँ, ठीक है। अब इसकी बॉडी लिम्स व्हेन प्रेजेंट 2 pairs when present, limbs when present 2 pairs, 2 pairs होते हैं बेटा, और 5 डिजिट होते हैं। हाउ मेनी डिजिट? 5 डिजिट्स प्रेजेंट, ठीक है? हाउ मेनी डिजिट प्रेजेंट? 5 डिजिट प्रेजेंट, ठीक है? ठीक है, इतना है समझ में? और जो डिजिट रहते हैं, उस डिजिट में क्या होता है बेटा? जो नेल्स होते हैं, वो नेल्स कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। नेल्स कैसे होते हैं? इन कर्व होते हैं, ठीक है? ठीक है ना? एलिमेंट्री कैनाल completed, animality canal complete, opens into the cloacal ओपनिंग, ठीक है? इतना है समझ में? अब इसके टीथ जो होते हैं वो एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट होता है। अब देखो, ये जॉ है, ठीक है? इस जॉ के एकदम ऊपर से लगा हुआ है, तो ऐसे है, ठीक है? ये हो गया एक्रोडोंट। अगर यहाँ से लगे हैं तो ये प्लूरोडोंट हो गए, और अगर पूरी तरह ये सॉकेट में है तो ये कैसे हो गए? थीकोडोंट। तो इसके पास तीनों टाइप के क्या मिलते हैं बेटा? हाँ, टीथ मिलते हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट, ठीक है? रेस्पिरेशन थ्रू लंग, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है? देखो, हमने एम्फीबियन में पढ़ा, ऑलरेडी स्टडी अबाउट एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर,
3 chambered. Reptilia also have 3 chambers. But exception. But exceptions are there. Exception is there. Crocodile. Crocodile have 4 chambered हार्ट. ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है ना. एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं. जो रेप्टिलिया होते हैं, रेप्टिलिया हेड और स्कल, 1 occipital condyle is present. स्कल मीन्स इसका स्कल जो होता है मोनोकॉन्डाइलिक होता. अब तुम वो सोचोगे मोनोकॉन्डाइल क्या होता है. इसका स्कल कैसा होता है, मोनोकॉन्डाइलिक होता है और रिब्स आर प्रेजेंट. देखो मोनोकॉन्डाइलिक मतलब देखो ये हेड है, इसका माउथ है. ये जो उसका यहाँ पे जो हेड जुड़ा होता है, ये जो हेड जुड़ा रहता है किसी नेक से, ठीक है, तुम्हारे नीचे के धड़ से, वो यहाँ कॉन्डाइलिक रीजन से जुड़ा रहता है. कहाँ से? कॉन्डाइलिक रीजन से ज्वाइंट होता है. अब ये कॉन्डाइलिक रीजन में जो कॉन्डाइल लिखा है, ये मोनोस्कल में सिर्फ एक ही होता है. ये दोनों होके कितना होता है बेटा? ये दोनों होके सिर्फ एक ही होता है. और इसी से क्या कॉन्डाइल तुम्हारा जुड़ा रहता है. तुम्हारा बॉडी नीचे का धड़ जो रहता है पूरा ज्वाइंट रहता है. ठीक है, इसको हम स्कल बोलते हैं. ये तो पूरा स्कल ही है. आया समझ में बेटा, है ना. अब इसके पास जो रहता है बेसिकली किडनी जो रहती है, वो किडनी मेटानेफ्रिक टाइप रहती है. मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी मीन्स वेल डेवलप्ड किडनी मीन्स तुम्हारा क्या, और समझ लो, जो तुम्हारे पास नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा? वेल डेवलप होते हैं. एम्फीबियंस आर यूरिकोटैलिक. देखो सिंपल से याद रखो, हमारे पास 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट. मोनोटैलिक है ना, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक. 1 2 3. देखो ये मोर टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू यूरिक एसिड्स, और ये लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू मोनोटैलिक और यूरोटैलिक. ठीक है, ये मोर टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक एज कंपेरिजन टू अमोनोटैलिक. ठीक है, और ये लेस टॉक्सिक मोर लेसर देन किसना, अमोनोटैलिक. अमोनोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, लेसर देन अम्यूनोटैलिक और यूरिकोटैलिक. ये इससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं. लेस टॉक्सिक मतलब इनका जहर कम होता जाता है. देखो कैसे,
पहले क्या था, इन अ स्टार्टिंग ऑफ एवोल्यूशन टाइम जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बना वो मेजरली कहाँ रहता, मेजरली लिव इन या मेजॉरिटी ऑफ लिव इन majority of majority of organisms live in water। ठीक है, जब वाटर पर रह रहे हैं बेटा तो एक चीज समझ में आई कि इनको वाटर की तो कहीं ना कहीं भी कोई कमी नहीं है। जब वाटर की कमी नहीं है तो अब जो अमोनिया रिमूव करते हैं, अमोनिया को बाहर बॉडी से रिमूव करना और एक्सक्रीट आउट करना, more needed of water। वाटर की हमें क्या बोलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पड़ता है, नीड पड़ता है। ठीक है, वाटर का हमें क्या पड़ता है बेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीड पड़ता है। इसलिए प्रकृति ने गेम खेला और जब टेरेस्ट्रियल पे ऑर्गेनिज्म आने लगे तो उनको लेस वाटर less needed of water for excretory product। तो उन्होंने क्या किया भाई, नेचर ने क्या कर दिया, नेचर ने इतना अच्छा काम कर दिया कि भाई ठीक है, अब तुम अमोनोटैलिक थे, हमने आपको यूरियोटैलिक बना दिया, हमने आपको यूरियोटैलिक बना दिया। अब यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक जब बना दिया तो इसका क्या हुआ, एज कंपेरिजन टू अमोनोटैलिक वाटर क्या होने लगा, कम होने लगा। और वाटर जब नीडेड कम होने लगा तो धीरे धीरे करके एनिमल क्या करने लगा बेटा, सर्वाइवल में आ गया। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में कितना रहता है, 5 से 6 ml क्या होता है, 5 to 6 के ml ब्लड होता है। ठीक है, और हमें 102 ग्राम यूरिया अगर रिमूव करना है तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम 10 लीटर वाटर रिमूव कर सकें हमारी बॉडी से, क्योंकि हमारे पास कितना फिल्ट्रेशन नहीं इतना। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, और हाँ 2 वर्ड और देख लो तुम लोग, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक मतलब यूरिया रिमूव करना, और यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड रिमूव करना। ठीक है, ठीक है इतना है समझ में। ब्रेन क्या है इनका, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, 12 पेयर ऑफ cranial nerves present। how many pairs बेटा, है ना, ईयर ओपनिंग नॉट प्रेजेंट, ईयर ओपनिंग इज नॉट प्रेजेंट और टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, और टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। लास्ट amphibian also in amphibia also we study about टिम्पेनम मेम्ब्रेन। यही हीरिंग का काम करा, टिम्पेनम मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट ईयर। ठीक है ना, है ना। देखो ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, पहले क्वेश्चन आता था अब नहीं आता। इसके पास जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है जो ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब तुम्हारा किससे देखने के लिए, ये इसका सेंसरी ऑर्गन होता है, वो उसको सेंस करता है। ठीक है ना,
और इसमें सारे के सारे देखो, यूरेटर अपन ने उसमें पढ़ा था, किडनी है ना, और तुम्हारा जेंटाइल रिप्रोडक्टिव डक्ट पोर है ना, और तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल ओपन किस में हो रहा था, क्लोएकल अपर्चर में हो रहा था। इसमें भी क्या होगा, सारे के सारे यूरेटर, ठीक है, जेनाइटल डक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव डक्ट उसमें था, एलिमेंट्री कैनाल opens into single cloacal aperture। ठीक है, अब हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि देखो हमने कॉन्डेक्टिव में पढ़ा था क्या कि जो फर्टिलाइजेशन था वो कैसा था, इंटरनल था एक्सटर्नल था। उसमें हमने वो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, वो फर्टिलाइजेशन था तुम्हारा बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर ऑस्टिक्टाइज पढ़ा, उसमें फर्टिलाइजेशन हमने कैसे देखा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा। फिर तुम्हारा एम्फीबियन था, एम्फीबियन में स्पर्म और ओवम का जो मिलन देखा हमने, ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखा, क्रॉसिंग देखी, वो कैसी देखी हमने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा। बट इन रेप्टेलिया फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, fertilization is internal or they are unisexual organism। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में बेटा, इतना बता दिया मैंने। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साथ साथ में एनसीईआरटी देखते जाना। देखो बेटा, अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम आता जाएगा, वैसे वैसे टाइम निकलता जाएगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें 2 वर्ड और बताए थे, दे आर ओविपेरस, या तुम्हारा क्या ओविपेरस होंगे या तुम्हारा बीवीपेरस होंगे। तो एम्फीबियंस आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। एम्फीबियंस ओविपेरस मीन्स अंडे देने वाले, मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, और तुम्हारा वन मोर थिंग, डेवलपमेंट मतलब तुम्हारा जो जो बच्चे बनेंगे, जो यंग प्रोजेनी बनेगी, वो डायरेक्टली बनेगी। डायरेक्टली बनेगी मतलब नो मेटामॉर्फोसिस। नो मेटामॉर्फोसिस मतलब नो लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, अब बेसिकली इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल से हर बार क्वेश्चन आता है और वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, है ना। अब मैं तुम्हें कुछ और स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना। इन रेप्टेलिया जो आई होती है, आई में क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे हमारी आई देखना, हमारी आई के जस्ट कॉर्नर पे देखना एक वो पिंक पिंक कलर का दिखता है, उस पिंक कलर को हम लोग निक्टेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो इसका विजन होता है वो मोनोन्यूक्लियर होता है, मोनोक्लियर होता है। मोनोक्लियर मतलब सीधा सीधा। ठीक है ना। इनके पास एक क्या होता है, जो हमारा कीवी है,
कीवी के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है पेक्टिन। कीवी हैव स्ट्रक्चर और द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज पेक्टिन। क्या? पेक्टिन। ठीक है। ओनली फाउंड इन कीवी। किस में मिलता है बेटा? ओनली फाउंड इन कीवी। और किसी में नहीं मिलता। किस में मिलता? ओनली फाउंड इन कीवी। क्या मिलता है? पेक्टिन मिलता है। और पेक्टिन क्या कराता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ आई। आई को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है बेटा। ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होता है, इसका जो विजन हो जाता है वो अक्यूट विजन और टेलीस्कोपिक विजन ऑफ बर्ड। कैसा विजन हो जाता है? विजन कैसा हो जाता है? अक्यूट और टेलीस्कोपिक। ठीक है ना। ऐसा है क्या? कुछ गलत तो नहीं बता दिया मैंने? अरे सॉरी, ये तो बर्ड्स के बारे में बता दिया मैंने तुम लोग को। मैं कहाँ पहुँच गया? सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था मैंने। मैं कीवी वर्ड्स के बारे में बता रहा था तुम लोग को। सॉरी 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 बेटा, बिल्कुल सॉरी सॉरी। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बता रहा था मैं, तो एग्जाम्पल बस देख लो, ध्यान रख लो। एग्जाम्पल की मैं ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ और मेरे ओल्ड वीडियोस में पड़ा हुआ है। सॉरी सॉरी बेटा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पहला है टेस्टिडो। टेस्टिडो इज लैंड टॉर्टॉइस। लैंड टॉर्टॉइस। लैंड टॉर्टॉइस। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया में देखो पहला डायग्राम बना हुआ है कैमिलियन। कैमिलियन के बाद में क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बाद में चीलॉन। चीलॉन के बाद में नाजा नाजा पॉइजनस स्नेक। ठीक है, मैं सारे बताने वाला हूँ अभी। लैंड में कौन कौन सा रहता है? टेस्टिडो। लैंड टॉर्टॉइस मतलब लैंड में, जमीन में रहने वाला कछुआ का नाम क्या है? टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस जिसका नाम क्या है? टेस्टिडो। ठीक है। और मरीन वाला जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बना है वो चीलॉन, जो मरीन टर्टल है, मरीन में रहने वाला टर्टल है जो हम लोग घरों में पालते हैं। ठीक है, मरीन में रहने वाला टर्टल जो हम लोग घरों में पालते हैं वो यही है। ठीक है ना, चीलॉन और मरीन टर्टल। ठीक। थर्ड वन इज वॉट? हेमीडेक्टिलस। हेमीडेक्टिलस। हेमीडेक्टिलस वॉल लिजार्ड। वॉल लिजार्ड। हेमीडेक्टिलस बेटा क्या है? वॉल लिजार्ड। इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वॉल लिजार्ड के पास, ऑटोटॉमी। व्हाट? ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब होता है मीनिंग, ये कहता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे रिमूव देयर टेल। और टेल में फिर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मतलब मेटामॉर्फोसिस और रीजनरेशन बोलो बेसिकली, तो उसमें क्या होता है? वो वापस रीजनरेट कर जाती है। क्या कर जाती है? रीजनरेशन कर जाती है। तो जो हेमीडेक्टिलस होती है वॉल लिजार्ड, उसके पास ऑटोटॉमी फंक्शन, ऑटोटॉमी एक नेचर होता है। ऑटोटॉमी का मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे रिमूव देयर टेल्स, है ना, और टेल्स हैव रीजनरेशन पावर। ठीक है बेटा। इसके बाद तुम्हारा क्या है? कैलोर्स। कैलोर्स क्या है? गार्डन लिजार्ड। कैलोर्स इज गार्डन लिजार्ड। ठीक है, कैलोर्स इज गार्डन लिजार्ड। और ब्लड सकर और तुम्हारा गिरगिट। गिरगिट। गिरगिट क्या बोलता है? देखते ही सब अपन बोलते हैं ना एक डायलॉग, साला गिरगिट के जैसे कलर बदलता है, वो यही चीज़ है। ठीक है ना।
ये खून चूसता है ना, ये कलर भी बदलता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एक कैमिलियन जो तुम्हारे डायग्राम बना देखो, कैमिलियन, ये क्या है तुम्हारा ट्री लिज़ार्ड है, पेड़ों में देखने को मिलता है। ये क्या है तुम्हारे पास बेटा, ट्री लिज़ार्ड, क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, ये पेड़ों में देखने को मिलता है, क्या है, कैमिलियन, ठीक बेटा, है ना। अब तुम लोगों को पता है सबसे बड़ी मॉन्स्टर छिपकली, हेलोडर्मा, हेलो डर्मा, सबसे बड़ी छिपकली, इसका नाम क्या है, गीला मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर है, ठीक। यही एक ओनली क्या है, पॉइजनस लिजार्ड है, और कोई भी अभी तक ऐसा रेप्टिलियन में कोई भी ऐसा लिजार्ड नहीं है जो पॉइजनस हो, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारे पास क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस यूएसए में मिलता है। और तुम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा इसके बारे में, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया, फोर्थ चेम्बर हार्ट पढ़ाया, ठीक है ना, है ना, क्रोकोडिलस और क्रोकोडाइल, है ना, ओनली फाउंड इन इंडिया, सॉरी सिर्फ इंडिया में मिलता और कहीं नहीं मिलता ये, ठीक है ना। एक मिलता है एलिगेटर, ब्लैक वाटर मूवी देखी किसी ने, ब्लैक वाटर मूवी, उसमें देखना एलिगेटर देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। मैक्सिकन क्रोकोडाइल है। अब हमारे पास क्या है, स्नेक्स है, और स्नेक्स से इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा पॉइजनस और नॉन पॉइजनस से, पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक। रिमेंबर वन थिंग, इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और डायरेक्ट साइंटिफिक नेम पूछता है, डायरेक्टली साइंटिफिक नेम पूछता है। तो नॉन पॉइजनस हमारे पास क्या है, तुम लोगों ने नाम सुना अजगर, पाइथन, पाइथन, ठीक है ना, है ना, पाइथन, ये क्या है, अजगर है और लार्जेस्ट है, पता है कितने, 40 फीट तक का मिल जाता है देखने को, 40 फीट्स मतलब 15-25 फीट्स और इवन 40 फीट्स तक देखने को मिल जाता है ये, ठीक है ना, है ना, ठीक है, ठीक। पॉइजनस पे रहो, पॉइजनस पे हमारे पास अपना इंडियन स्नेक जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, नाजा नाजा, नाजा नाजा, इंडियन कोबरा, बहुत खतरनाक इसके पास टॉक्सिन होता है, इस टॉक्सिन से क्वेश्चन आता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये पूछता है कि नाजा नाजा जो होता है इंडियन कोबरा, इसका जो टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है या तुम्हारा कार्डियोटॉक्सिक होता है या हीमोटॉक्सिक होता है, तो तुम क्या बोलोगे बेटा, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास बेंगरस, क्या है, बेंगरस, बेंगरस में क्या, क्रैट, और क्रैट भी कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक। तीसरा हमारे पास क्या है, बाइपर, बाइपर क्या है हमारे पास, हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक। और एक और मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है और ये भी नहीं था वैसे तो, हाइड्रोफिस, ये तुम्हारा क्या है, मैरीन पॉइजनस स्नेक है, मैरीन पॉइजनस स्नेक है। हमने क्या क्या देखा बेटा, ध्यान देखो, एग्जाम्पल देखो, हमने क्या देखा,
टेस्टिडो, चीलोन, हेमिडेक्टाइलस, कैलॉर्स, कैमिलियन, हेलोडर्मा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। क्या क्या देखा हमने, फिर से देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ। तिवारी जी चलो, तिवारी जी चलो, हम चलते हैं कहाँ पर, सिनेमा देखने। कहाँ जाएंगे, सिनेमा देखने। चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, हाथ में क्रैक्स के साथ, है ना, क्रैक्स के साथ और एलिगेटर के साथ मज़े करेंगे। क्या बोला मैंने, तिवारी जी चलो, तिवारी जी चलो, तिवारी जी मतलब टेस्टिडो, लैंड, टॉर्टोइस, चीलोन, चलो हमें सिनेमा देखने, सिनेमा देखने, ठीक है, चलना है, ठीक है ना। हम हाथ में लेके क्या करेंगे, मज़े करेंगे, किसके साथ, क्रोकोडाइल के साथ और एलिगेटर के साथ, ठीक है ना, है ना, ठीक है। और इसमें टर्टल टोस्टेडो क्या है, ये लैंड, लैंड तुम्हारा क्या टॉर्टोइस है, चिलोन क्या है तुम्हारा मेरीन वाला है, हेमिडेक्टिलस क्या है वॉल लेजार्ड है ना, कैलोस क्या है गार्डन लेजार्ड है, कैमिलियन क्या है ट्री लेजार्ड है, ठीक है। गिरगिट, कैलोस गिरगिट जो कलर बदलता है, कलर चेंज, है ना। हेलोडर्मा, है ना, हेलोडर्मा का गैला मॉन्स्टर, एक ही ऐसी पॉइजनस लिजार्ड है दुनिया में, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस जो ओनली इन फाउंड इन इंडियन ओरिजिन पे। एलिगेटर, एलिगेटर मैक्सिकन है, ये मैक्सिकन में देखने को मिल जाएगा आपको। स्नेक, स्नेक दो टाइप के होते हैं बेटा, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस। नॉन पॉइजनस की बात करो तो पाइथन और पाइथन, पाइथन अजगर जो तुम्हारा कैसा है नॉन पॉइजनस है, और पॉइजनस की बात करो तो नाजा नाजा, और तुम नाजा नाजा कैसा है न्यूरोटॉक्सिक है, बेंगल्स न्यूरोटॉक्सिक है, बाइपर तुम्हारा हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक है, और हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस जो तुम्हारा कैसा है मेरीन पॉइजनस है, ठीक है। ठीक बेटा, है ना, थैंक यू।